नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भावानुवाद के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के अनुवाद में मूल के शब्द, वाक्यांश, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर भाव, अर्थ या विचार पर ही ध्यान दिया जाता है और उसी को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करते हैं। शब्दानुवाद में अनुवादक का ध्यान मूल सामग्री के शरीर पर विशेष रूप से होता है, तो इसमें उसकी आत्मा के ऊपर यानी भाव के ऊपर। अंग्रेजी में सेंस फॉर सेंस ऐसे ही अनुवाद के लिए कहा गया है। भावानुवाद एकाधिक प्रकार का भी हो सकता है। कभी तो मूल के वाक्यों के हर पद या शब्द पर ध्यान न देकर पदबंध का भावानुवाद किया जाता है और कभी वाक्य का भावानुवाद, कभी एकाधिक वाक्यों को एक में मिलाकर उसका भावानुवाद, कभी पूरे पैराग्राफ का भावानुवाद और कभी एकाधिक पैराग्राफ को मिलाकर उसका भावानुवाद करते हैं। सामान्यतः मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं और यदि वह तथ्यात्मक, वैज्ञानिक या विचार प्रधान है तो उसका शब्दानुवाद करते हैं। किंतु ऐसी भी स्थितियां कभी कभी आती है जब अनुवादक किसी अंश का बढ़िया शब्दानुवाद नहीं कर पाता है तो उसे भावानुवाद ही करना पड़ता है। इस प्रकार अनुवाद की व्यवहारिक कठिनाई दूर करने का भावानुवाद एक अच्छा रास्ता है। भावानुवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की अभिव्यक्तियों की गंध नहीं आ पाती। अनुवाद मूल का यंत्रवत अनुसरण नहीं रह जाता और उसमें मौलिक रचना जैसा सहज प्रवाह बना रहता है। शब्दानुवादक प्रायः शुद्ध भाषांतरकार के रूप में ही हमारे सामने आता है, किंतु भावानुवादक कार्यत्री प्रतिभा वाले लेखक, क्रिएटिव राइटर जो होते हैं ना, के रूप में हमारे सामने आता है। किंतु साथ ही भावानुवाद की यह सीमा भी है कि उसमें मूल की शैली आदि न आने से वह प्रायः अनुवाद न रहकर मूल पर आधारित मौलिक रचना के समान हो जाता है। अतः पाठक उसे मौलिक रचना का सा आनंद उसमें ले सकते हैं, किंतु उसे पढ़कर मूल रचना की शैली या उसके अभिव्यक्ति सौंदर्य या अभिव्यक्ति पक्ष का उसे पूरी तरह पता नहीं चल पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाठक किसी रचना को भाव या विचार से अधिक मूल लेखक के अभिव्यक्ति पक्ष को जानने के लिए ही पढ़ना चाहता है। भावानुवाद ऐसे पाठकों के लिए भ्रामक होता है, क्योंकि भावानुवाद में प्रायः अनुवादक की अपनी शैली आ जाती है और उसका अपना व्यक्तित्व मूल लेखक के व्यक्तित्व पर एक सीमा तक छा जाता है। इसलिए आदर्श भावानुवाद वह है जो शब्दानुवाद तथा भावानुवाद दोनों पद्धतियों को यथा अवसर अपनाते हुए मूल भाव के साथ साथ यथाशक्ति मूल शैली को भी अपने में उतार लेता है, साथ ही लक्ष्य भाषा की सहज प्रकृति को भी अक्षुण्ण बनाए रहता है। तो ये है आपका भावानुवाद।